तो खबर सिरोही से है, जहां तहसीलदार ने कुएं का सर्वे करने वाले अधिकारियों को खुले कुएं को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल सिरोही के आबू रोड पर स्थित डरना उपला गांव में खुले कुएं में 4 साल के बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में है। तहसीलदार ने सभी अधिकारियों को कुएं का सर्वे करने का आदेश दिया है, साथ ही खुले कुएं को ढकने के भी निर्देश दिए हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए तहसीलदार ने बताया कि सीएम भजनलाल ने कुएं को बंद कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि ये कुएं कृषि के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सीएम के आदेश के बाद ये भी ढकवाए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए 4 साल के बच्चे की जान। सिरोही के गांव देरना में रविराम के घर मातम। एनडीटीवी पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और परिवार वालों से बात की। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित डेरना गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची की खेलते समय कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। जबकि इस तरह की पहले की घटनाओं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए तमाम जो कुएं थे उसको ढकने के आदेश किए थे। उसके बाद भी यह कुआं खुला था, जिससे वजह से बच्ची की मौत हो गई है। उस बच्ची के पिता हमारे साथ हैं मोतीराम। इनसे जानते हैं कि कैसे हुआ और क्या हुआ। क्या नाम है? मोतीराम। हाँ, कितने साल की बच्ची थी और कैसे गिर गई कुएं में? 5 साल की। खेल रहे दिन वो गए वहाँ जगह पर गिर गई। अच्छा, कब मालूम पड़ा कि गिर गई है वो? ये 4 बजे। 4 बजे। और गिरी कितने बजे थी? ये 4 बजे आसपास। 4 बजे के आसपास। उसको निकालने में कितना टाइम लगा? 4 बजे दिन में या 4 बजे रात को? रात को 3 बजे। रात को 3 बजे मालूम पड़ा? नहीं। हाँ, निकाला है। तो कितने देर तक निकालने में लगे उसको? इसमें मतलब 6-8 घंटे लगे। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस कुएं में बच्ची गिरी है? किसी ने बताया, किसी ने देखा? मेरे भाई गए था कुएं पे। हाँ, उसने देखा था। अच्छा। तो प्रशासन के लोगों ने कुछ कहा नहीं? कौन प्रशासन में आया था यहाँ से अधिकारी? ये साकला सरपंच आए थे। हाँ और पूनाराम आए थे। हाँ उसने सब कार्रवाई करी थी। हाँ उसने बुलाई थी पुलिस वाले को। हाँ। उसने कार्रवाई करवाई थी। तो और कुछ बोला उसने कि हम मुआवजा देंगे, कुछ करेंगे? ऐसा नहीं? नहीं, उसने बोला है। क्या बोला? वो तुम्हारी कार्रवाई करवाई देंगे। अच्छा। ये है उस बच्ची के पिता मोतीराम। वो 4 साल की बच्ची थी और वह खेल रही थी। ये लोग खेत पे काम करने गए थे, इन्हें पता नहीं था। बच्ची खेलते समय कुएं में गिर गई थी और जब इनको मालूम पड़ा तो काफी देर हो चुकी थी और उस बच्ची का रेस्क्यू करने में तकरीबन मॉर्निंग सुबह 3 बज गए। इतने में बच्ची की मौत हो गई थी और गाँव और तमाम आसपास के लोग इकट्ठे होकर के उस बच्ची को कुएं से निकाला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी ये कुएं ढके नहीं गए थे, जिससे इस बच्ची की मौत हुई है। आखिर में इस मामले में प्रशासन क्या कहता है, उससे बातचीत के बाद ही पता पड़ेगा। बोरवेल में बच्चों की गिरने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि खुले कुओं को ढका जाए। सिरोही का जिला प्रशासन ने अब इस संदर्भ में सख्त निर्देश दिए हैं। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित डेरना गांव में एक बच्चे की मौत हो गई थी कुएं में गिरने से। और बच्चा जब गिरा तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों में तहसीलदार जो मीना साहब हैं, ये मौके पे पहुंचे और तमाम अपने आला अधिकारियों के साथ रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से उस बच्चे के शव को निकाला। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। सर, एक बच्चे के कुएं में गिरने से डेरना गांव में मौत हो गई थी, आप मौके पे थे, आपने काफी मेहनत करके उसको निकाला, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यह था कि ग्राम पंचायत ओर का ग्राम है, रेवेन्यू विलेज है उपला डेरना। वहां पर कृषि कुआ है, खुद का था मालिक। बच्चे का नाम था राहुल उर्फ रवि। पिताजी का नाम है मोतीलाल गमेती भेल, जो खेलता खेलता कुएं के पास में गया और अंदर गिर गया। लगभग 6-6:30 बजे के बाद में हमें न्यूज मिली कि बच्चा अंदर गिर गया है। तो मैंने मेरे हल्का पटवारी को वहां पर मौके पर भेज दिया और साथ में सदर थाने के एरिया लगता तो सदर थाना का भी कांस्टेबल आ गए थे। मैं भी मौके पर पहुंच गया था। तहसीलदार, नायब तहसीलदार जी, थोड़ी देर के बाद में सारे प्रशासन वहां पहुंच गया था। सीआई साहब रिको, सीआई साहब सदर वाले। फिर हमारे मैसेज हुआ तो हमारे उपखंड अधिकारी भी वहां मौके पर आ गए थे। तो पानी बहुत गहरा था कुएं में। कुआं लगभग 100 फीट से भी ज्यादा गहरा था। उसमें करीब करीब 50-70 फीट पानी गहरा था। तो वो बिजली की मोटर लगा करके उनको बड़ी रेस्क्यूज के बाद में आबू पर्वत से टीम बुलाई और सिरोही से भी एक टीम आई थी। तो उनकी सहायता से
जलदाय विभाग के भी कार्मिक आ गए थे पीएचडी के, तो उन्होंने एक मोटर लगा करके 2 मोटर लगा कर वो पानी निकालते निकालते लगभग शाम सवेरे 2:30 बजे वो डेड बॉडी निकली। फिर हमने मॉर्चरी में रखवा दिया गया। कल उनका 14 तारीख को पीएम करवाया जा करके डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंपी गई। सर मैं कह रहा था कि पिछले कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि ऐसे जो खुले कुएं हैं वो ढके जाए क्योंकि बच्चों के गिरने की संभावना है। तो इसमें आखिर में किसकी लापरवाही है कि कुआं अगर था तो क्यों नहीं ढका गया, ध्यान दिया गया, जलदाय विभाग ऐसे चाहिए? हाँ, ये खुले कुएं थे, वो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया था, जो पड़त कुएं थे उनके बारे में था, उपयोग नहीं था। परंतु ये उनके द्वारा कुआं चालू था तो उनको काश्तकारों को भी मौके पर पाबंद किया गया। एवं हमारे वर्तमान में रबी फसल की गिरदावरी चल रही है, तो हमारे हल्का पटवारी सारी फील्ड में है, तो जहां जहां ऐसे कुएं हैं उनका सर्वे भी साथ साथ में किया जा रहा है। थैंक यू। ये है हमारे तहसीलदार साहब और इन्होंने तत्परता से इस घटना को देखते हुए इन्होंने आदेश दिए हैं कि तत्काल इधर उधर के खुले हुए कुएं हैं, जो पटवारी हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उसको चिन्हित करें और इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे ढके ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। विडम्बना ये है कि घटना के बाद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जो पहले लागू होते तो शायद इस मासूम की जान बच सकती थी। राजस्थान में बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत होने का ये पिछले 4 महीनों में तीसरी घटना है। आबू रोड से कोमल यादव के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।